16 देखिए, असाइन द हाइब्रिडाइजेशन शेप एंड मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ K2 CuCN का होल 4। अब इसको देखना जरा, ये क्या दे रखा है, CuCN का होल 4, K2 का मतलब ये -2 हो गया, -2 इसको सोल्व करो तो ये हो गया Cu+2, Cu+2 क्या हो जाएगा 4s0 और 3d9, ठीक है। d9 है इसका मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा, और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसका मतलब बोर मैग्नेटोन जो आएगा वो अपने पास आएगा 1.73 बोर मैग्नेटोन, ठीक है। ये बोर मैग्नेटोन का मतलब जो म्यू होता है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट, वो कितना आएगा 1.73 बोर मैग्नेटोन आएगा। तो ये है, ये दोनों तो गलत हो गए, ठीक है। अब उधर देखो, अगर ये Cu+2 जो है साइनाइड के साथ दे रखा है, अब साइनाइड क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, तो ये क्या क्या प्रेफर करेगा, ये प्रेफर करेगा कि अंदर के ऑर्बिटल को यूज कर सके, ठीक है। यहां पर दिक्कत क्या होती है उसको जरा समझना एक बार। ये मैंने बनाया 3D, ये मैंने बनाया 4s, ये मैंने बनाया 4p, और ये मैंने बनाया 4d, ठीक है। हमारे पास डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन है डी में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैंने 9 के 9 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर दिए हैं। अब देखो मेरे पास सिर्फ ये सिंगल इलेक्ट्रॉन एक बचा हुआ है। अब ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इस सिंगल इलेक्ट्रॉन का देखना है कैसे क्या केस होने वाला है, ठीक है, जरा ध्यान देना। Cn- एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को उठा के आगे ले जाऊंगा तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगा, जो कि करेक्ट बात है। तो इस समय इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन, इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हो सकता है अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दे रखा है और सिर्फ एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन बच रहा है जिसका डब्बा आपको यूज करना पड़ेगा, तो एक और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का तो ट्रांसफर किया जा सकता है। जैसे ही मैं इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करूंगा क्या बना देगा, DsP2, DsP2 बना देगा, लेकिन DsP2 के साथ 1.73 का कोई बोर मैग्नेटोन नहीं दे रखा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसके क्वेश्चन में क्या होगा, अगर वो DsP2 बनेगा तो इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस P के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, और जैसे ये ट्रांसफर होगा तो यहाँ पे आपको 3D से लेकर 4p में इस इलेक्ट्रॉन का क्या दिखेगा, इन्वॉल्वमेंट दिखेगा। यानी कभी कभी इलेक्ट्रॉन जो है वो 3D में रहना पसंद करेगा और थोड़ी सी भी एनर्जी मिलेगी तो वो इलेक्ट्रॉन 4p में चला जाएगा। इसका मतलब बचे हुए जो ऑर्बिटल हैं वो यूज किए जाते हैं फॉर हाइब्रिडाइजेशन। तो वो ऑर्बिटल क्या क्या हो जाएंगे, ध्यान से देखो, एक s 2p और एक d, इसका मतलब ये बनाएगा sp2d, और ये क्या कहलाएगा, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। बोर मैग्नेटोन कितना दे रखा है, 1.73 दे रखा है, तो इसमें आपको बता देना है ये sp2d आएगा, n का वैल्यू 1 आएगा, 1 आएगा तो ये 1.73 बोर मैग्नेटोन आएगा। यही क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो। अगर DsP2 और 1.73 होता तो वो भी करेक्ट होता, लेकिन चूंकि DsP2 के साथ 1.73 नहीं दे रखा है तो ये बताया गया है इस इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर है वो 3D से 4p में देखने को मिल रहा है। तो इलेक्ट्रॉन कभी ये वाली जगह ऑक्यूपाई करेगा, कभी ये वाली जगह ऑक्यूपाई करेगा, यानी जो बचे हुए हाइब्रिड हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे शुरू के 4, वो आराम से हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, और इसीलिए 16 का जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो मोस्ट प्रेफर्ड ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या आएगा, इसका करेक्ट आएगा। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा।